नमस्ते दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जो कि रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिक्स इन फिजिकल एजुकेशन के बारे में। अक्सर हम खेलते रहते हैं, ट्रेनिंग करते रहते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि टेक्निक्स क्यों काम करती हैं? रिसर्च वही रास्ता है जिसके द्वारा खेलों को और बेहतर बनाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च की क्या ज़रूरत है। फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च के 3 बड़े मकसद होते हैं। आइए देखते हैं। साइंटिफिक नॉलेज होना चाहिए, और परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट होता है, और इन्वेंशन ऑफ न्यू मेथड्स। न्यू मेथड्स मतलब जैसे कि नया नया तरीका जिसके द्वारा खेल को और बेहतर बनाया जा सके। बिना रिसर्च के हम अंदाजे से मतलब गेस वर्क पे चलते हैं, और रिसर्च हमें बताती है कि किसी एथलीट के परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंटरवल ट्रेनिंग या सर्किट ट्रेनिंग किसी एथलीट की स्पीड को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट के बारे में। परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट में ये होता है कि जैसे सपोज दैट मान लो आप एक कोच हो, तो आप ये चाहते हो कि आपके प्लेयर की परफॉर्मेंस लेवल बढ़े, ठीक है। तो आप उसको उसी हिसाब से आप उसका ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे, उसी हिसाब से आप उसको लोड देंगे। तो उस लोड देने के बाद आप उसको कब रेस्ट करना है ये सब आप डिसाइड करेंगे, और उस जो आप उनकी ट्रेनिंग कराएंगे उसी के हिसाब से आप उसका डाइट चार्ट भी आप बनाएंगे कि उसको क्या खाना है, क्या पीना है। अब बात करते हैं तीसरे मकसद के बारे में, इन्वेंशन ऑफ न्यू मेथड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में रिसर्च के द्वारा ही स्पोर्ट्स साइंस बदल रहा है, और रिसर्च की वजह से ही हम बायोमैकेनिक्स और एडवांस स्टैटिक्स का यूज़ करके इंजरी को कम कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज दैट मानो आप एक वॉलीबॉल कोच हैं। आपको चेक करना है कि जंप ट्रेनिंग से स्पाइकर की रीच कितनी बढ़ती है। आप बिना रिसर्च के प्रैक्टिस तो करवा सकते हैं। अगर आप रिसर्च मेथड यूज़ करें तो प्री टेस्ट में स्पाइकर का जंप हाइट ले लें, उसकी जंप की जो हाइट है, और फिर उसको 4 हफ्ते तक ट्रेनिंग दें। उसको 4 हफ्ते ट्रेनिंग देने के बाद आप पोस्ट टेस्ट लें। पोस्ट टेस्ट में आपके पास एक डाटा होगा, तो ये डेटा ही आपको बताएगा कि आपकी ट्रेनिंग कितनी इफेक्टिव रही, आपका जो ट्रेनिंग मेथड था वो कितना इफेक्टिव रहा, उस पर कितना वर्क किया, कितना काम किया, कितना इंक्रीज हुआ। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे चूज करते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।